अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ना, इसमें आपने क्या करना है कि जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और जो स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, सिर्फ वही वीडियो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं फॉलो कर सकते या फॉलो नहीं करना चाहते, अभी बंद कर दें, आपका आगे टाइम ज़ाया होने वाला है। या तो टाइम ज़ाया होने वाला है या पैसा ज़ाया होने वाला है, क्योंकि आप जब तक चीज़ों को पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक कोई चीज़ काबू नहीं आएगी, उल्टा आपका नुकसान होगा। तो ये चैनल नुकसान करने के लिए नहीं बनाया गया भाई, पैसा बनाने के लिए बनाया गया है, नुकसान करने के लिए नहीं बनाया है। मुझे आपके व्यूज़ से कोई पैसा शैसा नहीं मिलता भाई, ये कोई ऐसा चैनल नहीं है जिससे मैं पैसा बनाता हूँ। तो आपके देखने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप देखेंगे, गलत तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, नुकसान होगा। तो चलते हैं। देखें, आप अपने ही माल को बेच के, या तो फ्यूचर्स के अंदर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो जो अच्छा ट्रेडर हो वही काम करे फ्यूचर्स के अंदर, बट अपना माल बेच के आप कैसे बाय कर सकते हैं, वो मैं तरीका बताने वाला हूँ आज आपको। ये अहमद रज़ा साहब ने भी बहुत दफ़ा कहा है कि मुझे शॉर्ट करना है, तो मैंने कहा चले आज हम मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन मजबूरी है। जो लोग अच्छे तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करें, फ़ायदा उठाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लोग ना बताने का मतलब ये है कि लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, नुकसान करेंगे। तो इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन चलें, आप यही मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, प्राइवेट तो मैं किसी को ट्यूशन देता नहीं हूँ, तो ये एक मेरे पास प्लेटफॉर्म है, तो इसी पर मुझे बताना है, तो मैंने डिस्क्लेमर दे दिया भाई, तो ज़रा एहतियात के साथ आपने ये वीडियो देखनी है। सबसे पहले मैं PSO को चार्ट लगा रहा हूँ, किसी का भी लगा सकते हैं, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आवरली टाइम फ्रेम पे जाना है आपने, तो आवरली टाइम फ्रेम पे आपने क्या करना है कि जब भी कोई स्टॉक 200 की मूविंग एवरेज तोड़े, सही है, 200 की मूविंग एवरेज तोड़े आवरली टाइम फ्रेम पे, सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे आपने काम करना है, आवरली, ना डेली पे, ना 30 मिनट, ना 15 मिनट, सिर्फ आवरली पे बात कर रहा हूँ, टाइम इंटरवल चेंज नहीं करना आपने। जैसे इसने तोड़ा 200 की मूविंग एवरेज, इसने तोड़ी 6 फरवरी 2026 को। इसके बाद देखें, इसकी RSI थी 33.24, नीचे जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, और ये काफ़ी नीचे चला गया। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। फर्स्ट जो मेथड है शॉर्ट करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 की मूविंग एवरेज से नीचे हो स्टॉक, और 60 की RSI क्रॉस कर दे। यहां पर देखें नीचे 5 मार्च को इसने अपनी 60 की RSI क्रॉस की थी, सही है। तो ये थी जी RSI, ये RSI थी जी 60.59। उसके बाद अगली RSI थी 66.25। बेहतर ये है कि 65 की RSI क्रॉस करने दें, बहुत अच्छा है, नहीं तो 60 की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि 65 की RSI आपने इस्तेमाल करनी है। 65 की RSI अगर क्रॉस कर ले तो बड़ी मेहरबानी है। उसके बाद देखें 66.25, फिर 66.50, फिर 64.93, 65, फिर इसने 60 की RSI को क्रॉस किया, नीचे तोड़ा, 54.47 हो गया। ये आपकी अलर्ट कैंडल है, इसके लो पे आपने सेल करना है। 6% प्रॉफिट, 6% लॉस। स्टार्ट में मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, 6% प्रॉफिट, 6% लॉस करना है आपने। यानी कि जो भी चीज पहले आ जाए, लॉस आ जाए या प्रॉफिट आ जाए, आपने अपनी पोजीशन को स्क्वेयर कर लेना है, सही है। एक तरीका ये है कि 65 की मूविंग एवरेज, 65 की RSI क्रॉस हो, स्टॉक 200 की मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है, नीचे ट्रेड कर रहा है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, जैसे ये नजर आ रहा है कि ये 200 की मूविंग एवरेज से नीचे की सारी मार्केट ट्रेड कर रही है, ठीक है। और इसमें अगर आपको ये RSI 65 क्रॉस कर दे तो बहुत अच्छा है, 60 पे भी आप काम कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो उसके बाद अगर वो 60 तोड़ता है, कुछ 65 के बाद अगर वो 60 तोड़ता है, तो फिर कंफर्म काफ़ी अच्छी आपकी पोजीशन बन सकती है। उसके बाद आपने उस अलर्ट कैंडल, जो अलर्ट जिसके ऊपर उसने RSI तोड़ के क्लोज हुआ है, उसके लो पे आपने सेल करना है। 6% नीचे जाना है तो आपने बाय कर लेना है, 6% ऊपर जाना है तब भी आपने बाय कर लेना है। ये आपके पास जो स्टॉक्स पड़े होते हैं, ये उनमें आप कर सकते हैं काम। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड क्या है, फर्ज कर लें यहां से मार्केट, ये देखें,
ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ने टूटना शुरू किया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से मार्केट ने टूटना शुरू हुआ, मार्केट टूटते टूटते 200 भी तोड़ा, उसके बाद ये नीचे आई मार्केट, और उसके बाद फिर ये इस एरिया में, ये देखेंगे आप, इस एरिया में थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है। थोड़ा समझें बात को। यहां पर जब यहां से मार्केट जहां से ऊपर गई है ना, वहां पर आपने एक लाइन लगा लेनी है। ये लाइन लगा ली, और ये लाइन यानी कि ये जो आइटम है, यहां से अगर ये ब्रेक करता है, ये लेवल ब्रेक करता है, तो आपने जहां पर ब्रेक किया है उस कैंडल के लो पे आपने सेल करना है, ठीक है। और 6% नीचे या 6% ऊपर अपनी पोजीशन को काट लेना आपने। ये इनिशियल बता रहा हूं आपको, इसको हम लंबा भी कर सकते हैं, बट शुरू में आपने स्टार्ट में 6% डाउन 6% प्लस ये आपने इसके अंदर करना है। 3 4 5 स्टॉप लॉस इकट्ठे हो जाएं आपके पास प्रॉफिट में, तो फिर आप इसको लंबा भी कर सकते हैं, यानी कि 12% प्रॉफिट 6% लॉस, 12% प्रॉफिट 6% लॉस। लेकिन कुछ स्टॉप लॉसेस 3 4 5 स्टॉप लॉस आपके पास आ जाएं देने के लिए, तो फिर आप 6% 9% या 6% 10% 6% 12% भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि इसको हमने एक्सटेंशन इसकी क्या हो सकती है, कि हम अपने प्रॉफिट को लंबा कैसे कर सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको टीकेटी स्ट्रेटजी पता है तो आप इसको लंबा खुद भी कर सकते हैं, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। 2 मेथड मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले देखें, जो लो लगता है ना, लो लगने के बाद अगर उस लो से ऊपर, यानी कि 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है स्टॉक, एक लो लगा, एक नीचे, एक अब ऊपर जा रहा है, अपना लो इंप्रूव कर रहा है डे बाय डे, लो इंप्रूव कर रहा है, 3 से 4 अगर लो इंप्रूव हो गए हैं तो ये आपकी एक लाइन नीचे बन जाती है, एक लेवल बन जाता है। तो यहां से नीचे जैसे ही वो मार्केट तोड़ेगा, मार्केट 200 से नीचे है, RSI 60 से भी नीचे चल रही है, दोनों चीजें चल रही हैं आपके पास, तो फिर आप एंट्री ये वाली बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कुछ समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो इनिशियल वीडियो समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और हम इसको आगे लेके चलेंगे, शॉर्टिंग को मज़ीद हम इसको आगे लेके चलेंगे, और क्या कहते हैं, उसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन करें, और उन क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह, ईद के बाद लेके दूंगा, क्योंकि ये ईद के पहले या दूसरे दिन आपको मिलेगी वीडियो। प्रैक्टिस करें इसको, बैक टेस्टिंग करें इसकी, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम अगली वीडियोस में इसको इस स्ट्रेटजी को भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है। अब जैसे मैं आपको वैसे मिसाल दे देता हूँ, जैसे अभी जैसे ये गया था स्टॉक 62.60 पे, PSO की बात कर रहा हूँ, 18 मार्च 2026 को। इसके बाद अगली कैंडल बनी 59.67, इसके नीचे आपको सेल करना है। इसका लो था 367.06, तो 367.06 के ऊपर आपने सेल किया, 6% माइनस 345 पे आएगा तो आपने बाइंग करनी है, या ऊपर जाएगा 389 पे तो आपने बाइंग करनी है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। तो 2 तरीकों से आप शॉर्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके लेके चलें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दोनों तरीके लेके चले, एट अ टाइम आपकी 2 पोजीशंस भी चल सकती हैं, और दोनों पोजीशंस को लेके ही चलना है, क्योंकि 60 और 65 वाला जो RSI है ना, वो ट्रेड कम मिलेंगी। दूसरा जो तरीका है, लेवल जब क्रॉस करता है नीचे की तरफ, वो ट्रेड्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, ईद मनाएं, और ईद के साथ साथ आपने अपनी स्ट्रेटजी को भी क्लियर करना है कि यार अब ईद के बाद आपने अपने बिजनेस को कैसे डिज़ाइन करना है, कि आपकी बिजनेस की फाउंडेशन क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, कौन सी स्ट्रेटजी आपकी मेन स्ट्रेटजी है। ये सारी चीज़ें आपने नोट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।